बसंत 1954 में मेहर बाबा की तरफ से एक ऑर्डर आया जिसके अनुसार उनके वेस्टर्न मेल फॉलोअर्स जिनकी उम्र 16 साल से अधिक है वे 10 से 30 सितंबर 1954 तक मेहर बाबा के साथ रह सकते हैं। मेहर बाबा के साथ बिताए ये ख़ास दिन आगे जाकर 3 इनक्रेडिबल वीक्स के नाम से जाने गए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड से करीब 17 लोग इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बम्बई पहुंचे और वहां से वे गाड़ियों द्वारा मेहराबाद जाने वाले थे। यह एकमात्र ऐसा अवसर था जब बाबा ने वेस्टर्न मैन के लिए खास तौर पर ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन किया था। और किसे पता था कि यह कार्यक्रम आगे जाकर एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण मिलेगा जहां इन सभी पुरुषों को बाबा के साथ बहुत ही प्यार भरा समय बिताने को मिलेगा। मेहराबाद में एक बड़ा ही 2 स्टोरेड बिल्डिंग थी जो पहले विमेन मंडली के रहने के लिए उपयोग की जाती थी, मगर बाबा ने यह कहा कि अब इसके ऊपरी हिस्से में ये वेस्टर्न मैन रहेंगे। 12 सितंबर को वे सभी कार द्वारा वाडिया पार्क गए जहां बाबा ने एक बड़े ही दर्शन प्रोग्राम का आयोजन किया था। बाबा कार से आए और सीधे स्टेज पर जाकर बैठे। उनके पीछे ही कुर्सी लगाकर लगभग 10 फीट की दूरी पर ये सभी लोग बैठे थे। अचानक बाबा को याद आया हो जैसे कि ये लोग पीछे बैठे हैं, तो बाबा ने बहुत ही आत्मीय ढंग से कुर्सी से पीछे मुड़कर इन सबको देखा और सब की आंखों में आंखें डालकर ऐसा जताया जैसे वे उन्हीं से बातें कर रहे हों। बाबा जब लोगों को प्रसाद बांट रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ लोगों के दिल तक अपने प्यार का तीर पहुंचा रहे हैं। अगले दिन वे सब यही सोचते रहे कि उन्होंने वाडिया पार्क में जो देखा कि कैसे बाबा इतने सारे लोगों में अपना प्यार बांट रहे हैं, क्या होगा जब बाबा इन थोड़े से लोगों के साथ रोज़ अपना समय बिताएंगे। 14 सितंबर सब बाबा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा आए और उन्हें देखते ही हर किसी के मन में यह विचार आया कि ये कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ अवतार हैं। बाबा ऊपर पहाड़ी पर आए और उन्होंने हर एक को गले लगाया। उसके बाद बाबा ने उन सभी को मेहराबाद का टूर करवाया। टूर देते हुए बाबा हर एक बिल्डिंग के बारे में लोगों को बहुत विस्तार से बताते जा रहे थे। 16 सितंबर बाबा ने सबको मेहराजाद बुलाया। उन्होंने वहाँ हमें सभी को न्यू लाइफ कैरावान, ब्लू बस, मनोनाश केबिन और दूसरे कमरे दिखाए। इसके बाद बाबा सभी को सेक्लूजन हिल पर लेकर गए।
अगले दिन सुबह बाबा मेहराबाद आए और वे सभी को नीचे मंडली हॉल लेकर गए। मंडली हॉल पहुंचने पर बाबा ने सभी दरवाजे और खिड़की बंद करने का आदेश दिया और फिर उन्होंने 4 मुख्य धर्मों की प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू करवाईं। सारी प्रार्थनाएं होने के बाद उन्होंने खुद की प्रार्थना, जो बाद में प्रायश्चित प्रार्थना के नाम से जानी गई, वह भी पढ़वाई और अंत में बाबा ने दरवाजे और खिड़की खोलने का आदेश दिया। मेहराजाद और मेहराबाद में अपनी खास जगह दिखाने के बाद बाबा ने सबको अपने अवतारिक कार्यों का विवरण देना शुरू किया। 18 सितंबर को बाबा सुबह आए, सबसे बहुत ही प्रेम से मिले और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके मौन टूटने पर क्या होगा। इस दिन बाबा ने कुछ मशहूर वेस्टर्न म्यूज़िक गाने बजवाए। बाबा ने उस दिन जॉन बेलेंटीन और बिल लीपेज को ऑर्डर दिया कि वे आज रात आधे घंटे बाबा की समाधि पे अकेले दरवाज़ा और खिड़की बंद कर बैठें और अपनी आंखें खोलते हुए बाबा का नाम लेते रहें। अगले दिन आने पर बाबा ने बिल लीपेज से जानना चाहा कि पिछली रात समाधि में बैठकर उन्होंने कैसा महसूस किया। उसके बाद कुछ हिंदुस्तानी म्यूज़िक गाने बजाए गए। बाबा ने उन सभी गानों के बारे में लोगों को बताया और यह भी कहा कि हमें हमेशा हर हाल में ईश्वर को प्यार करते रहना चाहिए। अगले दिन बाबा ने सभी को अहमदनगर खुसरो क्वार्टर्स के पास बुलाया, जहाँ से वे साकोरी उपासनी महाराज के आश्रम ले गए। रास्ते में वे राहोरी में भी रुके। सुबह आने के बाद बाबा ने सबको कंचे खेलना सिखाया और उनसे चमत्कारों के बारे में बातें की। 22 सितंबर बाबा ऊपर मेहराबाद हिल पर नहीं आए और उन्होंने नीचे से ही सबसे माया और इल्यूजन के बारे में बातें की। 24 सितंबर को बाबा सबको धूनी के पास ले गए, जहां अरण गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वहां बाबा ने धूनी जलाई और आरती गाई। The passage of time until you 26 सितंबर बाबा ने ट्रस्ट कंपाउंड में दर्शन देने का प्रोग्राम बनाया, ताकि जो लोग 12 को वाडियापात में उनके दर्शन नहीं कर सके थे, वे कर सकें। अगले दिन बाबा मेहराबाद आए और उन्होंने हम सभी को और हमारे परिवारों के लिए गिफ्ट्स बांटे। अगले दिन सुबह से ही तेज़ बारिश होने लगी, जो 24 घंटों तक चली। उस दिन बाबा ने लगभग 1000 लोगों को बुलाया था अपने दर्शन और अंतिम उद्घोषणा सुनाने के लिए। 29 सितंबर को बाबा लोगों से मिले और उन्होंने कहा कि वे पूरी रात सोचते रहे कि यह सारा कार्यक्रम इतने अच्छे से हुआ, फिर आज इतनी बारिश क्यों हो रही जब आप सबको आना था। 30 सितंबर यह दिन था विदाई का। बाबा सबके साथ ऊपर मेहराबाद गए, जहां उन्होंने सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई। बाबा सबको समाधि भी लेकर गए। दोपहर को वापस आने पर बाबा ने 3 बजे के लगभग अपना अंतिम उद्घोषण पढ़ने के लिए एरत से कहा। इन 3 हफ्तों ने
आम को खास और खास को बहुत खास बना दिया था और सभी को सिखा दिया था कि सिर्फ प्यार ही है और मेहर बाबा प्यार का सागर हैं। अवतार मेहर बाबा की जय।